और कबीरा और हर चीज में लाजवाब बनाया। बात यहीं से चल रही थी। मेरे आका ने फरमाया मन शमिया इस्मी फिल आज़ान, जिसने मेरा नाम आजान में सुना। किसमें सुना? आजान सुनते हैं आप लोग? बोलो ना। ये बता सकते हैं कि सबसे पहली आजान कहां हुई? क्या बता सकते? नहीं, गलत। सबसे पहले आजान किसने दी ये बता सकते हैं? नहीं। सबसे पहले आजान किस काम के लिए हुई ये बता सकते हैं? सबसे आखिरी आजान कहां होगी ये बता सकते हैं? अच्छा, सबसे पहली आजान किस देश में हुई ये बता सकते हैं? अच्छा, कितने कामों के लिए आजान होती है ये बता सकते हैं? सबसे पहले अजान के लिए रसूल पाक ने किस सहाबी को मुकर्रर किया ये बता सकते हैं? दिलचस्पी ही नहीं। राजनीति की बात आपको आती है, फिल्मों की बात आती है, तिजारत की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, नहीं बात आती है आपको तो दीन की बात आती है। दीन की बात नहीं आती। आखिरी बात आपसे पूछता हूं, ये बताइए कि न अजान होती किसी के? सिर्फ ये बता दीजिए आप। ये भी नहीं जानते यार? अजान तो नमाज के लिए होती है, इतना तो जानते होंगे ना? तो बोलो फिर अजान किस लिए होती है? जोर से बोलो। तो नमाज पढ़ते हैं आप लोग? बोलो। जवानों, पीछे वालों, आप लोग बोलो नमाज पढ़ते हैं? एक आध आदमी हाथ उठा रहा है और बाकी चुप है। इसका मतलब ये है कि दो चार लोग पढ़ते हैं और अक्सर लोग नहीं पढ़ते। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब नमाज नहीं पढ़ते तो अजान क्यों दिलवाते हो? कोई आपसे हिंदू काफिर मुशरिक कहे कि तुम लोग फजर में और रात ईशा में जो माइक से अजान देते हो, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, हम लोगों की नींद में खलल वाक़े होता है, तो क्या जवाब दोगे आप? यही ना कि हम लोग अजान देते हैं नमाज के लिए, और अगर वो पलट कर कह दे कि तुम में 100 आदमी में से 90 आदमी तो नमाज के लिए जाता ही नहीं, तो फिर क्या जवाब दोगे? लोगों, तुम्हारे किरदार की वजह से अजान पर एतराज होता है, मस्जिद पर एतराज होता है, इस्लाम पर एतराज होता है। मुसलमानों, एक दौर था कि जब मुसलमान अजान सुन लेता था, दुकान बंद, कारखाना बंद, कारोबार बंद, बिजनेस बंद, तिजारत बंद, घर का दरवाजा बंद, बच्चे मस्जिद की तरफ जाते थे, जवान मस्जिद की तरफ जाते थे, बूढ़े मस्जिद की तरफ जाते थे, औरतें वुजू के लिए तैयारी करती थी, औरतें घर में मुसल्ला बिछा देती थी। अजान सुनते ही हर मुसलमान नमाज का एहतमाम करता था। बच्चा नमाजी होता था, जवान नमाजी होता था, मर्द औरतें नमाजी होती थी। वो जब दौर था कि अजान सुनते ही हर मर्द औरत अजान का जवाब देते थे, और जवाब देने के बाद नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। जब ऐसा मुसलमानों का हाल था, जब मुसलमान ऐसा करते थे कि अजान का जवाब भी सुनते थे, अजान का सुनकर जो अपना कारोबार भी बंद कर देते थे, और अजान के बाद मस्जिद नमाज के लिए चले जाते थे, तो मुसलमानों का रोब था, मुसलमानों का दबदबा था, मुसलमानों की शान थी, मुसलमानों की शौकत थी। फिर ऐसे दौर में मुसलमान नारा मदीने में लगाता था और कैसर और किस्रा में जलजला आ जाता था। जब ये हाल था तो मुसलमानों का नाम सुनकर बड़े बड़े काफिर और मुशरिक के कलेजे दहल जाते थे। और जब से मुसलमानों ने अजान की नकदरी चालू की, जब से मुसलमानों ने मस्जिद को वीरान कर दिया, जब से मुसलमानों ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया, जब से मुसलमानों ने आलिमों की संगत और सोहबत छोड़ दी, जब से मुसलमानों ने मस्जिद और मदरसे से दूरी अख्तियार कर ली, जब से मुसलमानों ने पीरो मुर्शिद की बात पर अमल करना बंद कर दिया, जब से मुसलमानों ने कुरान को पढ़ना समझना और फिर उस पर अमल करना बंद कर दिया, जब से मुसलमानों
मुसलमान यहूदियों की रविश को अपनाने लगे, ईसाइयों की रविश को अपनाने लगे, यहूद और नसारा की रविश को अपनाने लगे। जब से मुसलमान दाढ़ी मुंडाने लगे, जब से मुसलमान यहूद और नसारा की तरह लिबास पहनने लगे, जब से मुसलमान आसान की नाकदरी करने लगे, मुसलमानों पर सवाल आ गया, मुसलमानों पर आफत आ गई, मुसलमानों पर विपत आ गई, मुसलमानों पर दिक्कत आ गई, मुसलमानों का विकार खत्म हो गया, मुसलमानों की अजमत खत्म हो गई। और फिर हाल ये हो गया कि मुसलमान घटे जाने लगे, मुसलमान मारे जाने लगे, मुसलमान बिलकाए जाने लगे, मुसलमान तड़पाए जाने लगे, मुसलमानों के बच्चों को के बचपने को तराज किया जाने लगा, मुसलमानों के जवानों की जवानी से इस खेल खेला जाने लगा, मुसलमान की माँ और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाने लगा। मुसलमानों अरे दूर कहां जाते हो, फलसफा और दास्तान में आपको क्या सुनाओ। इस वक्त फिलिस्तीन में जो हो रहा है, बैतुल मक़दिस में जो हो रहा है, मस्जिद अक़सा के नाम पर जो हो रहा है, वही एक बार देख लो कि मुसलमानों के खून से होली खेल रहे हैं यहूदी। मुसलमानों की इतनी जाने ले चुके हैं फिलिस्तीन में यहूदी कि अब तो गिनती से भी बाहर है। 10,000 से ज्यादा कई रोज पहले फिलिस्तीन में मुसलमान मारे जा चुके हैं। मुसलमानों की मस्जिदों पर बमबारी हो रही है, मुसलमानों के हॉस्पिटल में बमबारी हो रही है, मुसलमानों के गज़ा महल्ले में बमबारी हो रही है। इतनी बमबारी कि 3,000 से ज्यादा औरतें शहीद हो गई हैं, 5,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए हैं। वहाँ मुसलमान के बच्चों को बचपने को बचाने वाला कोई नजर नहीं आता, मुसलमानों की जवानी की हिफाजत करने वाला कोई नजर नहीं आता। आज भी गज़ा में बच्चे तड़प रहे हैं, बिलग रहे हैं, सिसक रहे हैं, औरतें मारी जा रही है, मर्द मारे जा रहे हैं, वहाँ मदरसे पे बमबारी हो रही है, मस्जिद पे बमबारी हो रही है। 57 मुसलमानों के ममालिक हैं, हर मुल्क का हुक्मरान गोगा बहरा और अंधा बना हुआ है। ए मुसलमानों जरा सोचो कि क्या हाल हो रहा है फिलिस्तीन का। यहूदी है कि मुसलमानों का फिलिस्तीन में जीना तो भर कर चुके हैं। फिलिस्तीन की जमीन मुसलमानों के लिए तंग हो गई है। हमने फिलिस्तीन पर के मुसलमानों से पूछा, फिलिस्तीनियों इतने शौक से जामे शहादत कैसे नोश कर लेते हो, इतना दिल गुर्दा कहां से लाते हो? तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने कहा कि मुसलमानों तुम क्या सोचते हो हमें नहीं मालूम, मगर हमें फिलिस्तीन की जमीन इसलिए महबूब है कि यहाँ मस्जिद अक़सा है, यहाँ बैतुल मुक़द्दिस है, नबियों की सरजमीन है। इसी जमीन से हजरत इब्राहिम का ताल्लुक है, हजरत याकूब का ताल्लुक है, हजरत मूसा का ताल्लुक है, हजरत ज़करिया का ताल्लुक है, बैतुल मुक़द्दिस का ताल्लुक है, मस्जिद अक़सा का ताल्लुक है। मस्जिद अक़सा वो मस्जिद अक़सा है जहाँ नबियों के इमाम आए हैं, रसूलों के सरदार आए हैं, पैगंबरों के इमाम आए हैं, और उनकी सियादत और क़यादत में तमाम मुरसलीन आए हैं। अगर दुनिया के तमाम मुसलमान फिलिस्तीन से गाफिल हो जाए, मस्जिद अक़सा से गाफिल हो जाए, मगर हम गाफिल नहीं होंगे। अगर हमारे बच्चे मारे जाते हैं मर जाने दो, हमारे जवान मारे जाते हैं मर जाने दो, अगर हमारे घर की बेटियां मरती हैं मर जाने दो, हमारे घर की औरतें शहीद होती हैं हो जाने दो, अगर हमारे दूध पीते शीर खार बच्चे हमारी गोदों में अपनी माओ की आगोश में तड़प तड़प कर बिलग कर सिसक कर मरते हैं तो मर जाने दो, मगर हम मस्जिद अक़सा के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। एक हंगामे में सर हो तो यहाँ तो रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। एक फिलिस्तीनी ने लिखा, मालूम है क्या? अस्तहलिफुकुम बिल्लाह ला ताज़ूनी बल मुबारकू ली। ए दुनिया के साहिबाने ईमान, अल्लाह के वास्ते ला ताज़ूनी, मेरे साथ ताज़ियत मत करो, गम का इजहार मत करो,
दुख और हमदर्दी मत जताओ, बल मुबारकूली, बल्कि मुझे मुबारकबादी दो कि मेरे एक घर से 7 लोग शहीद हो गए हैं। हेलो, और क्या कहते हैं, ला ताजुनी, ताजियत मत पेश करो, गम का इजहार मत करो, बल मुबारकूली, बल्कि मुझे मुबारकबादी पेश करो कि मेरे घर के 7 लोग शहीद हो गए। उन 7 शहीद होने वाले में मेरा मुशफिक बाप शामिल है, मेरी शफकत करने वाली सगी मां शामिल है, मेरा इंजीनियर भाई शामिल है, मेरे इंजीनियर भाई की बीवी शामिल है, मेरा भतीजा शामिल है, मेरा बड़ा बेटा हसन शामिल है, और मेरी आकिला बालिगा शायरा बेटी शामिल है। हमने 7 को अल्लाह का मेहमान बनाकर जन्नत की तरफ भेज दिया है, और अनकरीब हम भी शहीद होकर उनसे मिलने वाले। ये कहानी नहीं सुना रहा, ये बीते जमाने की बात नहीं सुना रहा, अभी वो जिंदा है। उसने लिखा फेसबुक में, जरा गौर करो कि फिलिस्तीनियों को अल्लाह ने क्या दिल दिया है, क्या जिक्र दिया है, क्या गैरत ईमानी दी है कि निहत्ते फिलिस्तीनी दुनिया की सबसे जालिम और जाबिर और बदतरीन कौम यहूदियों का मुकाबला कर रहे हैं। इस रुए जमीन पर सबसे बदतरीन कौम का नाम यहूदी। बताइए सबसे जालिम कौम का नाम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सबसे बदतमीज कौम का नाम, इतनी शरीर और बदमाश कौम है कि ये जहां भी रहती है वहां अपने आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को इतना सताती है, इतना सताती है कि उसकी इंतहा नहीं। कुरान पढ़ो, कुरान कहता है यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़। यहूदी इतने जालिम शरीर बदतमीज है कि इन्होंने नबियों का कत्ल किया। अल्लाह, किसका? और इससे बड़ी बात बताऊं, एक दिन में 43 नबियों का कत्ल किया है। कितना? 43 नबी। एक जगह पर 70 नबियों का कत्ल किया है इस कौम ने, यहूदियों ने। हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दोनों जलील कद्र नबी हैं। उन दोनों का भी कत्ल इस यहूदी कौम ने किया। मालूम? और किस बुनियाद पर किया? इस बुनियाद पर किया कि उस दौर का जो बादशाह था उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और फिर उसने चाहा कि बगैर हलाला के अपनी बीवी को अपने निकाह में ले आए। साफ मना कर दिया, हजरत ने साफ मना कर दिया। फिर उसकी बीवी ने शतरंजी चाल का कमाल दिखाया और उसने लोगों को फिट करके लालच दिलाकर ऐन हालत सजदा में ऐन हालत तश्त पर कटा हुआ सर ले जाकर पेश किया गया उस बादशाह की बीवी के सामने। तो कटा हुआ सर भी बोल रहा था, ओ जालिमो जाबिर, सुन ले कि तूने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, तेरी बीवी तुझ पर हराम है, हराम है, हराम। ये वो जालिम कौम है कि दुनिया ने इसकी शरारत और बदतमीजी और खबासत देखकर कहीं भी इसको पनाह नहीं मिली। हर देश ने, लगभग हर मुल्क ने इसको अपने देश से भगाया, अपने पड़ोस से भगाया, अपनी जमीन से भगाया। एक दौर आया हिटलर का कि कई लाख यहूदियों को उसने कत्लेआम करवाया। चंद यहूदियों को उसने छोड़ दिया और कहा था उसने कि मैं कुछ यहूदियों को छोड़ रहा हूं, चाहता तो इनको भी कत्ल करवा देता, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं
इन लोगों की हरकत देखकर ही दुनिया वाले अंदाजा कर लेंगे कि मैंने इन लोगों का कत्ल क्यों करवाया है। ये नंगे यहूदी, लफंगे यहूदी, इसको जब निकाला गया ना, हिटलर ने निकाला, तो बहरी जहाज, पानी के जहाज में सवार करके छोड़ दिया समुद्र, और पूरी दुनिया के सामने ये नंगे यहूदी, लुच्चे यहूदी, भिखारी यहूदी हाथ जोड़ जोड़ कर भीख मांगते रहे, लोगों मुझे अपनी जमीन दे दो, हमें अपनी जमीन दे दो, जाए पना दे दो, ठहरने की जगह दे दो, हम नंगे हैं कपड़े दे दो, हम भूखे हैं खाने पीने को दे दो। मगर दुनिया के किसी देश ने इन यहूदियों को पना नहीं दी, जाए पना नहीं दी, मगर अल्लाह अकबर कबीरा, इन लोगों को पना भी दी तो फिलिस्तीन के मुसलमानों ने पना दी। जिन लोगों ने पना दी, उन्हीं लोगों के साथ आज ये जालिम यहूदी जो कर रहे हैं, वो देखने से ताल्लुक है कि नहीं? लोगों, इतना कत्लेआम हो रहा है, इतना खून बह रहा है, आज वहां दाना नहीं जा सकता, खाना नहीं जा सकता, बल्ब नहीं जल सकता, लाइट का कनेक्शन काट दिया गया है, पानी का कनेक्शन काट दिया गया। आप लोगों को दर्द होता है? जोर से बोलो ना, हाँ या नहीं? तकलीफ होती है? अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए कुछ करने का जज्बा है? जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, कितने लोगों को जज्बा है? क्या कर सकते हो आप लोग? अपना घर बेच के उन्हें दे सकते हो? बोलो ना, हाँ या नहीं? दे सकते हो? जमीन दे सकते हो? एक एक कट्ठा, दो दो कट्ठा, फिर हाथ उठा के क्या फायदा ऐसे ऐसे करके? मालूम है, एक काम करो, छोटा सा काम, आज के बाद हजरत लोगों के सामने वादा करो, कसम खाओ कि यहूदी मसनूआत, फिलिस्तीन की जो भी चीजें हैं, कोको कोला है, पेप्सी है, थम्स अप है, यहूदी बिस्किट है, चॉकलेट है ना, ये सब का इस्तेमाल, बोलो ना, जोर से बोलो, सारे लोग हाथ उठा के बोलो, इन चीजों का इस्तेमाल। अब हाथ कोई नहीं उठा रहा, सारे लोग हाथ उठा के बोलो, यहूदी सामान का इस्तेमाल। जवान लड़का लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहा। गुटखा करोगे, बाइकाट करोगे, इस्राएली सामानों का बाइकाट, पेप्सी, जोर से बोलो, कोको कोला, थम्स अप, इजरायली बिस्किट, इजरायली चॉकलेट, इजरायली टूथपेस्ट, पक्की बात तो ये कर लो, कसम खा लो, पक्का इरादा करके जाओ कि मेरे घर में चाहे शादी का प्रोग्राम हो, चाहे निकाह का प्रोग्राम हो, चाहे वलीमा का प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, या हम खुद कहीं बाजार जाएं, पूर्णिया जाए, किशनगंज जाए, बम्बई जाए, दिल्ली जाए, पानी पी लेंगे, शरबत पी लेंगे, भूखे रह लेंगे, मगर इजरायली सामान जो भी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वरना याद रखो, आज आप धड़ल्ले से जो है ना इजरायली टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, चॉकलेट खाते हो, बिस्कुट खाते हो, पेप्सी पीते हो, कोको कोला पीते हो, थम्स अप पीते हो, उससे आमदनी होती है इजराइल क्या, और उस आमदनी से वो बम खरीदता है, बारूद खरीदता है, हथियार खरीदता है, और फिर उस बम बारूद और हथियार को फिलिस्तीन के निहत्ते मजलूम मुसलमानों पर गिरा देता है, फिलिस्तीन के जवानों की जवानी ले लेता है, फिलिस्तीन के बच्चों का बचपना तराज कर देता है, फिलिस्तीन की मस्जिदों पर बमबारी करता है, मदरसों पे बमबारी करता है। ओ मेरे सीधे साधे मुसलमानों, तुम कसम खा लो कि हम इजरायली मसनूआत का आज से मरते दम तक बाइकाट करेंगे। सारे लोग हाथ उठाओ और बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हजरत, बात कहां से चली थी? बात कहां से चली थी? नबी का नाम कैसा है? हुजूर ने फरमाया कि मन समिया इस्मी फिल आज़ान, जिसने मेरा नाम, जोर से बोलो, आजान में सुना। किसमें सुना? और आजान किस लिए होती है? नमाज पढ़ने के लिए।
और 80% मुसलमान नमाज। एक हदीस सुना दूं, अन्नहु ज़कर सलात यौमन फ़क़ाल मन हाफ़ज़ लहु कान हमन अन्नहु ज़कर दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अन्नहु ज़कर सलात यौमन, अन्नहु ज़कर सलात यौमन, एक दिन नमाज का जिक्र छिड़ गया। बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया मन कानत लहु, हुजूर ने फरमाया जो नमाज की मुहाफिजत करेगा, जो नमाज पढ़ेगा, जो नमाज, बोलो ना भाई, कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। तो नमाज की वजह से उसकी कब्र में नूर होगा और कब्र से जब उठेगा मैदान महशर में पहुंचेगा तो वहां भी उसका बोलबाला होगा, बुरहान होगी उसकी निजात की, दलील होगी उसकी निजात की। कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन उसकी निजात। आगे गैब दा पैगंबर ने फरमाया व मन लम युहाफिज अलैहा लम तकुल लहु नूरन वला बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा। और जो नमाज नहीं पढ़ेगा ना उसके चेहरे में नूर होगा, ना कब्र में नूर होगा, ना क़यामत के दिन निजात का कोई रास्ता होगा। और सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई, मालिक जन्नत इरशाद फरमाते हैं कि जो बेनमाजी है और बेनमाजी की हालत में मर गया तो यौमल क़ियामत मा कारूना व फिरौना व हामाना व उबई इब्न खल्फ, कल क़यामत के दिन बेनमाजी कारून के साथ उठेगा, फिरौन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा, उबई इब्न खल्फ के साथ उठेगा। ए नमाज छोड़ने वालों, ए मस्जिद से दूरी रखने वालों, आप लाख जलसा करो, अब लाख नारा लगाओ, अब लाख 11वीं करो, अब लाख छठी करो। पैगंबर आजम फरमाते हैं अगर बेनमाजी होकर मर गए तो यौमल क़ियामत मा कारूना व फिरौना व हामाना व उबई इब्न खल्फ, आप क़यामत के दिन कारून के साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ, उबई इब्न खल्फ के साथ बड़े बड़े और सड़े सड़े काफिरों के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो, आप बेनमाजी और मर गए, किसके साथ उठोगे? नबी ये करीम फरमाते मा कारून व फिरौन व हामान व उबई इब्न खल्फ, कारून, फिरौन, उबई इब्न खल्फ, बड़े बड़े और सड़े सड़े काफिरों के साथ। तो क्या आप एक गवारा करोगे कि अल्लाह कयामत के दिन आपको कारून के साथ उठाए, फिरौन के साथ उठाए, हामान के साथ उठाए, उबई इब्न खल्फ के साथ उठाए? बोलो ना भाई, चाहोगे? नहीं चाहोगे? आप किसके साथ उठना चाहते हो? गौसे पाक के साथ, ख्वाजाए पाक के साथ, मखदूम पाक के साथ, आला हजरत के साथ, है ना, अपने बुजुर्गों के साथ। लेकिन बेनमाजी होकर मरे तो नबी करीम फरमाते हैं कि बड़े बड़े और सड़े सड़े काफिरों के साथ उठाए जाओगे। और आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपको कारून के साथ उठाए, फिरौन के साथ उठाए, हामान के साथ उठाए, उबई इब्न खल्फ के साथ उठाए। तो फिर करना क्या होगा? बोलो, क्या करना होगा? तो पढ़ोगे नमाज आज से 5 वक्त की? तो जरा उठाओ हाथ, कौन कौन पढ़ेगा आज से 5 वक्त की नमाज? बहुत लोग तो हाथे नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए कि वो किसके साथ उठना चाह रहे हैं? लोगों, ये किसी के बाप की बोली नहीं, रसूल पाक की बोली है। बेनमाजी कारून, फिरौन, हामान, उबई इब्न खल्फ के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह की कसम मुसलमानों, ऐसा रास्ता मत अपनाओ, ऐसा तरीका मत अपनाओ कि तुम्हें भी अल्लाह मरने के बाद फिरौन के साथ उठाए, कारून के साथ उठाए। आप नहीं चाहते कि फिरौन के साथ उठाए जाओ, कारून के साथ उठाए जाओ, उबई इब्न खल्फ के साथ उठाए जाओ। तो उसका बस एक ही रास्ता है कि नमाजी बन जाओ, मस्जिद को आबाद करने वाला
बन जाओ। अल्लाह की कसम यहाँ नमाजी बन जाओगे तो इंशाअल्लाह बगदाद के मोहिउद्दीन के साथ उठोगे, अजमेर के मोइनुद्दीन के साथ उठोगे, पाकपटन के बाबा फरीदुद्दीन के साथ उठोगे, बदायूं के निजामुद्दीन के साथ उठोगे, मुरादाबाद के नईमुद्दीन के साथ उठोगे, बिहार के शरफुद्दीन के साथ उठोगे, बनवा के अलाउल हक व दीन के साथ उठोगे। नमाजी बन जाओ। तुम यहाँ जिस वली का नारा लगाते हो, जिस बुजुर्ग से मोहब्बत करते हो, कयामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे इंशाअल्लाह। हजरत गिरामी मेरे आका का नाम कैसा, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मन शमिया इस्मी फिल अज़ान, जिसने मेरा नाम आजान में सुना, बोलो सुभान अल्लाह। और आगे आका फरमाते हैं वज़ाइबहा मैनी अलाई नहीं, मेरा नाम आजान में सुनकर इन दो उंगलियों को देख रहे हैं, अरे बोलो हाँ या नहीं। ये दो उंगलियां नजर आ रही हैं, इन दो उंगलियों को यूं करके आंखों से लगा ले, हुजूर का नाम सुनकर। किससे लगा ले? आंखों से। तो क्या होगा? हुजूर से पूछो, हुजूर फरमाते हैं जाने जाना फरमाते हैं फाना तालिबुहु फी सुफूफिल क़ियामा, तो ऐसे करने वाले को मैं क़यामत की सफों में तलाश करूंगा। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो फरमाते हैं वक़ाइदुहु इलल जन्ना, अपनी क़यादत में जन्नत तक लेकर जाओ। ये हुजूर का नाम है कि कोई अदब से सुनकर नाम उंगलियों को आंखों से लगा ले, तो हुजूर फरमाते हैं मैं क़यामत की सफों में तलाश करूंगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत दरियाए रहमत पैकरे इल्म हिकमत माहिए बिदअत कातिए कुफ्र व ज़लालत रफीउत दराजात हल्लुल मुश्किलात जवाबुस सुआलात आलिमुल हवालात सय्यदुल मुफस्सिरीन उस्ताजुल मुहद्दिसीन इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन कायदे फौजे इस्लाम ताफे ज्यूसे इस्लाम ताजदारे अहले सुनन इमामे इल्म व फन, इसको मोहब्बत के इमाम, तरीकत के इमाम, मार्फत के इमाम, हकीकत के इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, नियारे इमाम, सैयदी इमाम, सनदी इमाम, आकाई इमाम, मौलाई इमाम, मलजाई इमाम, मुर्शिदी इमाम, अल हजरत अल हुजूर अल हाफिज अल कारी अल मुकरी अल अदीब अल खतीब अल तबीब अल नकीब अल हकीम अल आलिम अल फाजिल अल कामिल अल आशिक अल आरिफ अल मुहक्किक अल मुहद्दिस अल इमाम अल शेख इमाम अहमद रजा खान कुतुबे ज़मान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा न दो जहां फिदा और दो जहां से भी न जी भरा, करूं क्या करोड़ों जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात इसी से अंदाजा कर लो आप कि जब हुजूर का नाम ऐसा, बोलो ना सुभान अल्लाह, हुजूर का नाम ऐसा तो जात कैसी होगी? बोलो ना, जात कैसे होगी? अच्छा सुनो, इन दो टांग के जानवरों को छोड़ो, इनकी औकात कहां तक, इनकी पहुंच कहां तक, रसाई कहां तक है? ज्यादा से ज्यादा लंदन जा सकते हैं, बर्तानिया जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, चीन, चाइना, जापान जा सकते हैं, सऊदिया जा सकते हैं, दुबई, कतर जा सकते हैं, बस ना दुनिया भर में ही घूम सकते हैं ना। आओ एक ऐसी जात से मिलाएं जिन्हें जिब्रीले अमी कहा जाता है, सिदरा के मकी कहा जाता है। जिब्रीले अमी अल्लाह अल्लाह कि जिनकी रसाई तमाम नबियों तक, तमाम रसूलों तक, तमाम पैगंबरों तक, आदम सफीउल्लाह तक, मूसा कलीमुल्लाह तक, इब्राहिम खलीलुल्लाह तक, इस्माइल ज़बीउल्लाह तक, ईसा रूहुल्लाह तक, जिब्रीले अमी तेरी रसाई, तेरी पहुंच जो है तमाम नबियों तक है, रसूलों तक है, पैगंबरों तक है। एक एक नबी को देखा है,
एक एक रसूल को देखा है, एक एक मलक को देखा है, आसमान की बुलंदी को तूने देखा, जमीन की पस्ती को तूने देखा, कलियों की चटक को तूने देखा, फूलों की महक को तूने देखा, सरबफलक जार को तूने देखा, दरियाए ना पैदा किनार को तूने देखा, कुलसुम आबशार को तूने देखा, मशरिक को तूने देखा, मगरिब को तूने देखा, फलक को तूने देखा, मलक को तूने। अरे कब बोलोगे? ऐ जिब्रील अमीन तूने सबको देखा, ऊपर वाले को, नीचे वाले को, दाएं वाले को, बाएं वाले को, तू ही बता कि क्या पूरी दुनिया में, पूरे जग जहान में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, नबियों की जमात में, रसूलों के गिरोह में, पैगंबरों की जमात में, फरिश्तों की जमात में, अर्श में, फर्श में, कहीं भी तुझे कोई ऐसा इंसान मिला, कोई ऐसा व्यक्ति मिला, कोई ऐसा फर्द मिला, कोई ऐसा बशर मिला कि जिसको तू रसूल पाक का सानी बनाकर पेश कर सके, रसूल पाक के जैसा बनाकर पेश कर सके? तो जिब्रील ने जो कहा था उस जवाब को आला हजरत ने अपने शेर में नकल फरमाया है। जिब्रील ने जो कहा वो सुनो, यही बोले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तेरी शान क्या खुदाया। बेशक सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने फरमाया कि यक ने, एक ने सिर्फ एक बनाया और फिर हुजूर की तरह कोई दूसरा बना ही नहीं, कोई बना ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गिरामी ऐसे हुजूर कि उनका किरदार, उनकी जिंदगी, उनकी अदा लाजवाब, उनका हसब लाजवाब, नसब लाजवाब, खानदान लाजवाब, शजरा लाजवाब। हजरत गिरामी बस आखिरी बात करने लगा हूं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सर से लेकर पैर तक अल्लाह ने क्या बनाया? जोर से बोलो और जोर से बोलो, लाजवाब। उनका खानदान, हसब, नसब, शजरा, बताऊं कि कैसा खानदान है उनका? शजरा है, हसब है, नसब है। बताऊं सबसे पहला आदमी कौन है दुनिया का? नहीं मालूम? ये भी हजरते। और सबसे पहला इंसान दुनिया का आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे पहला बशर आदम अलैहिस्सलाम। हुजूर का खानदान देखो, नसब देखो, हसब देखो, शजरा देखो, हुजूर के आबाओ अजदाद देखो। आदम है, आदम है, आदम है, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे मुतवस्से, मुतवस्से के बेटे लमक नेक नाम, लमक नाम नेक नेक के बेटे लमक नाक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारे, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैसार, कैसार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे यसा, यसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा व मौलाना रमजान हैदर साहब क़िबला, नस्बे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे आला व औला हमारा नबी, जोर से बोलिए हमारा नबी। सबसे आला व औला, सबसे पाला वो आला,
सारी मखलूक का दाता, सारे लोगों का आका, अल्लाह का प्यारा, कायनात का दुलारा, कुरान लाने वाला, कायनात पर हुक्म चलाने वाला, सूरज को फेर देने वाला, चांद को टुकड़ा करने वाला, मुर्दा को जिंदा करने वाला, अल्लाह से मुलाकात करने वाला, अर्श को पांव तले रोंदने वाला, जन्नत तकसीम करने वाला, जहन्नम से छुटकारा करने वाला, अरे पत्थरों को कलमा पढ़ाने वाला, अरे बेवाओं के सर पे हाथ फेरने वाला, यतीमों की रखवाली करने वाला, बेकसों का कस बनने वाला, बेबसों का बस बनने वाला, बेचारों का चारा बनने वाला, बेकिनारों का किनारा बनने वाला, ईमान ला कर देने वाला, कुरान की दौलत से मालामाल करने वाला, मुसलमान बनाने वाला, अदल का झंडा लहराने वाला, इंसाफ का परचम लहराने वाला, अरे छू से जिंदगी बख्शने वाला, मुर्दा इंसानियत में जान डालने वाला, दुनिया में राज करने वाला, अल्लाह का महबूब, कायनात का तबीब, रब्बे काबा का हबीब, हमारा और आपका आका, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, हमारा नबी हमें कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। कौन कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्हीं रसूल आजम के नाइब, उन्हीं रसूल आजम के वारिस, पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे जीला खुतबे रब्बानी महबूबे सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी नव्वर अल्लाहु मरकदहुन नूरानी, जिनके नाम से आज आपने इन उलमा को बुलाया है। उनकी शान क्या? रसूल आजम की शान तो बहुत बड़ी बात, रसूल आजम की शान तो बहुत बड़ी बात, पूरी दुनिया गौसे आजम का जवाब नहीं ला सकती। बेशक पूरी दुनिया रसूल गौसे आजम का जवाब नहीं ला सकती। गौसे आजम रसूल आजम के तुफैल अल्लाह की अता करदा ताकत की वजह से ये शान रखते हैं कि मुर्गा खा रहे थे, हड्डियां सामने थी। एक बुढ़िया ने कहा, हुजूर आप मुर्गा खा रहे हैं, आपके मदरसे में मेरा बेटा साग सख्तू खा खा कर कमजोर हो गया है। गौसे आजम मुस्कुराए और फरमाया, बड़ी भी जरा देखो ये क्या है, क्या हड्डियां हैं। गौसे आजम ने कुछ कहा, पढ़ा, दम किया और वो हड्डियां जो है हरकत में आ गई, उसमें गोश्त जमा, उसमें पोस्ट जमा, और वो हड्डियां जो अभी सामने थी मुर्गा बनकर बांग देने लगा। गौसे आजम ने कहा, बड़ी भी सब्र करो, जब तेरा बेटा पढ़ लेगा, अमल करने लगेगा, तो तेरा बेटा भी इस मकाम को पहुंच जाएगा। बेशक बेशक सुभान ये अल्लाह। गौसे आजम मुर्दा है, ठोकर मारकर फरमाते हैं, कुम बेइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हुआ। ये है गौसे आजम। फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को हथेली में देख रहा हूँ, राई के दाने की तरह। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की शान के फरमाते हैं, कदमी हाज़ही अला रक़बति कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत गिरामी, मगर गौसे आजम की जिंदगी में करामात के अलावा भी बहुत सारी बातें। यूं तो वो मादर जाद वली थी, माँ के पेट ही से वली बनकर आए थे, मगर आपने उलमा से सुना होगा बार बार, गौसे आजम बचपने से मदरसा जाने। बोलो सुभान अल्लाह।
गौसे आजम की माँ ने गौसे आजम को अपने शहर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा। बोलिए सुभान अल्लाह। वो वाकया आपने सुना होगा कि पढ़ने जा रहे थे, फिर चोर लोग मिला और फिर गौसे आजम की निगाहे कीमिया असर से वो सारे चोर तौबा की चोरी से। सुना है ना आपने? तो आपको करामत सुनाना मकसद नहीं है, बताना ये मकसद है। गौसे आजम माँ के पेट से वली पैदा हो रहे हैं। गौसे आजम माँ के पेट से आधा कुरान को हिफ्ज करके आ रहे हैं। गौसे आजम मादरसाद वाली है, मगर इसके बावजूद बचपने में मदरसा जा रहे हैं, जवानी तक मदरसे में रहे। अल्लाह अल्लाह, क्या सबक मिला कि आप भी अगर गौसे आजम के सच्चे दीवाने हो तो खुद भी पढ़ो और अपने बेटों को भी पढ़ाओ। स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ। अपने बेटे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, नेता, मुखिया, सरपंच जो बनाना है बनाओ, मगर मदरसे में जरूर पढ़ाओ, मस्जिद में जरूर पढ़ाओ। और सिर्फ और कुरान पढ़ने को काफी मत समझो, बल्कि एक अच्छे मौलाना को पकड़ो, अपने बेटे को हवाले कर दो और कहो हजरत मेरे बेटे को आप दीनदार बना दो, मेरे बेटे को तौहीद सिखा दो, मेरे बेटे को रिसालत सिखा दो, मेरे बेटे को ईमान और कुफ्र बता दो, मेरे बेटे को दीन की बारीकी बता दो, ताकि आपका बेटा 2-4 साल में सीख सके कि बाप का मकाम क्या है, माँ का रुतबा क्या है, भाई का रुतबा क्या है, ईमान का तकाजा क्या है, कुफ्र से नफरत की हद और सीमा क्या होती है। दोस्तों, जब ऐसे मौलाना के पास तुम्हारे बेटे तो 3 साल रह लेंगे, पढ़ लेंगे, तो अल्लाह की कसम तुम्हारा बेटा फिर तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। तुम्हारे बूढ़ा होने के बाद नहीं कहेगा वो बुढ़ा खामोश हो जा, अपनी माँ को ये नहीं कहेगा वो बुढ़ी चुप हो जा, फिर ऐसा नहीं करेगा कि तुम्हारा बेटा अपनी बीवी के साथ तो मौज मस्ती करेगा मगर तुम्हें नजरअंदाज कर देगा। जब उनके सीने में ये उलमा इल्मे कुरान डाल देंगे, इल्मे शरीयत डाल देंगे, खुदा खौफी डाल देंगे, खशियत रब्बानी डाल देंगे, तो आपके बेटे को मालूम होगा बाप का मकाम क्या है और माँ का मर्तबा क्या है। बेशक सुभान आज जो अल्लाह। घर घर में लफड़े हैं, झगड़े हैं, फितने हैं, फसाद हैं, शादी होते ही जवान अलग हो जाता है, माँ बाप को धुतकार देता है, बीवी के लिए बनारसी साड़ी, बीवी के लिए फिरोजाबाद की चूड़ी, बीवी के लिए बरेली का झुमका, बीवी के लिए लखनऊ की रेबड़ी, बीवी के लिए कलकत्ता का रसगुल्ला, बीवी के लिए किशनगंज पूर्णिया का कीमती कपड़ा, और बाप माई को खिलाने के लिए सूखी रोटी नहीं, पुरानी लुंगी नहीं ले रहा है। क्यों मालूम है? आपका भी कारनामा इतना ही खराब है, क्योंकि बेटे को सिर्फ काम में लगा दिया, डेंटिंग में लगा दिया, पेंटिंग में लगा दिया, बकरी चराने में लगा दिया, गैरेज में रख दिया, पढ़ाया भी तो स्कूल पढ़ाया, कॉलेज पढ़ाया, यूनिवर्सिटी पढ़ाया, जानवरों के बीच में रह के जानवर वाला उसके अंदर अखलाक आ गया, किरदार आ गया। अगर आपने इन लोगों की सोहबत में अपने बेटे को बैठाया होता, अपनी बेटी को इन लोगों से पढ़ाया होता, तो आपका बेटा जानता कि बाप क्या है, आपकी औलाद को मालूम होता कि अगर मेरे किसी काम या बात की वजह से मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए तो फिर मेरी जिंदगी की कश्ती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जवानों, जिस दिन तुम्हारी जबान से निकल गया बूढ़े बाप के लिए कि बाप तुम्हें पता ही क्या है कितनी मेहनत होती है, तो मालूम है उस दिन तुम्हारा बाप जीते हुए मर जाता है, उस दिन जीते हुए मर जाता है। और अगर तुम बूढ़े बाप के सामने हर काम में, हर बात में, चाहे घर के अंदर का मसला हो या बाहर का मसला हो, बाप तुम्हारा चाहे बिस्तरे से उठ नहीं पाता हो, सिर्फ ये कह दो अब्बू जी जो आपकी मर्जी होगी वही इस घर में होगा।